उसकी तलवार से उसे मार दिया जाएगा। इसलिए कि मेरा नबी मारने की बात नहीं करता, मरने वालों को जिंदा रखने की बात मेरा मुस्तफा किया करता। इसलिए इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता। अब आजा जरा सा जहन को तवज्जो चाहूंगा सदर साहब, मौलाना देखे, इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता। कैसे बदलता है, कैसे बदलता है? अब वही सुन लो तो बात मुकम्मल हो जाए। तारीख यही रही है कि बेटियां गाड़ी जाती थी और गाड़ने वाला कोई और नहीं, बाप होता था। बेटियों की आबरू लूटने वालों को जो माला पहनावे, वो हुक्मरा अगर कहे कि बेटी बचाओ, तो ये इसे ही लगता है कि कोई अपराधी लोगों को ज्ञान दे रहा हो कि आप इंसान बनिए। क्या जी जी बेशक, ऐसे ही है जैसे कोई डकैत किसी को कहे कि आप चोरी मत कीजिए। इस्लाम बदला नहीं बदला। बेटियां दफन हो रही थी, माएं सिसक रही थी, बेटियां गाड़ी जा रही थी, माएं आंसू बहा रही थी। गढ़ती हुई बेटियों को देखकर बाप कुछ भी था, इंसान था। गढ़ने वाली बेटियों से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं रखता था, बेटियां गाड़ देता था। मेरे पैगंबर ने आने के बाद, जमीन पर तशरीफ लाने के बाद, रहमत आलम ने बेटियों को जिंदा गाड़ने वालों से बदला नहीं लिया। रहमत आलम ने उसी बाप को बदल के रख दिया और बता दिया बेटियां गाड़ी नहीं जाएंगी। आज जो तेरी बेटी कहला रही है, कल इसी बेटी के कदमों के नीचे उसकी औलादों की जन्नत होगी। बेटियों का मकाम बचाकर मुस्तफा ने बाप बदल दिए, बेटियों के बाप बदल दिए, बाप का जहन बदल दिया, बाप की सोच और नजरिया बदल दिया। जब इस्लाम मक्के में तेजी से चल पड़ा और 39 लोग इस्लाम कबूल कर लिए। कितना? 39। कितना? जब 39 लोग इस्लाम कबूल कर लिए, तब अरब के काफिरों ने मीटिंग की और उस दौर के दबंग फारूक आजम से कहा, ए उमर, 39 लोग मुसलमान हो गए, हम पूरी ताकत लगा दिए पैगंबर इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में। जादूगर कहे माज़अल्लाह कामयाब न हुए, साहिर कहे कामयाब न हुए, पत्थर मारे कामयाब न हुए, राह में कांटे डाले कामयाब न हुए, बदन पे गंदगी पे कूड़े फेंके कामयाब न हुए, उनके घर का घेराव किया, कामयाब ना हो सके, काबे के तवाफ से रोक दिया, कामयाब ना हो सके। अब तुम ही कुछ करो। तब उस दौर के उमर ने तलवार ली और लेकर निकले, ये कहते हुए
कि जब मैं नबी को ही नहीं रहने दूंगा तो इस्लाम कहां रहेगा, जब रसूल ही को नहीं छोड़ूंगा तो इस्लाम कैसे रहेगा। जैसे ही खबर मिली रहमत आलम को कि उमर चले हैं पूरे तेवर के साथ मेरे कत्ल के लिए, सैयदना अबू बकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। उमर की नीयत अच्छी नहीं लग रही। रहमत आलम मुस्कुरा के फरमाते, ओ उमर, ए अबू बकर, उमर 40 नहीं पूरा होने देंगे, आने दो। आज उमर को ही दाखिले इस्लाम करके 40 की तादाद पूरा किया। अब 40वां से झगड़ा किसको किसको है भाई? यानी 40 से तकलीफ किसको है? इस पर फिर कभी इस इलाके में आएंगे, कोई याद दिला देगा तो गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। चूंकि डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से मैं कुछ ज्यादा आगे जा रहा हूं। मुंह में छेटा के अंदर पड़े थे। 1 माह 10 दिनों तक तेरा बलियावी सिर्फ लिक्विड और दुआओं की बाकी रहा। मुसलमान इस्लाम बदला नहीं देता, बदल देता है। जब सैयदना उमर चले थे तलवार लेकर, तब रास्ते में किसी ने मुस्कुरा के कहा, हे उमर, बड़ा इतरा के जा रहे हो, कहां जा रहे हो? क्या कहा? बड़ा इतरा कर जा रहे हो, कहां जा रहे हो? तब सैयदना उमर ने यही कहा था कि मैं जा रहा हूं उनका काम तमाम करने। आए आए कहने वाले ने कहा, उनकी तरफ बाद में जाना, पहले अपने घर की खबर ले लो। कब बोलोगे यार? क्या कहा? पहले अपनी घर की खबर लो। पहले अपनी बाड़ी की खबर लो। घर की खबर। वाह वाह वाह। अब तो बोल दो बंगाल के बाड़ी वालों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही सुने उमर तो झुंझुला उठे, लौटे घर। जाने जब चल पड़े तो अगले ने कहा, अपने घर अपनी बहन की खबर लेना। तो सबसे पहले वो भागे अपनी बहन के घर। अल्लाह अकबर, क्या मंजर रहा होगा मुसलमान। सोच कि भाई के हाथ में तलवार है, कत्ल के इरादे से बहन को आया है। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है, बदल देता। जैसे ही सैयदना फारूक आज़म तलवार लेकर आए, दरवाजे पर जैसे ही कदम रखा, अंदर से कुरान करीम की तिलावत की आवाज आई। जैसे ही सैयदना उमर ने कदम बढ़ाना चाहा, फारूक आजम की बहन शेरनी की तरह गरज पड़ी, खबरदार उमर, आगे मत बढ़ना, खबरदार, वही ठहर जा, वही रुक जा। फारूक आजम कहते, ए बहन, तुम क्या पढ़ रही थी? एक बार और पढ़ दो। बोल यार, बोल। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल, जोर से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे अभी कितने दिन हुए सत्ता संभाले तुझको? क्या क्या तूने बेच दिया? वाह वाह, क्या ये उस उमर की बात बलिया भी कर रहा, जिस उमर के इक़्तिदार में कभी सूरज नहीं डूबा था। तुम एक
140 करोड़ न संभाल सके, वह मेरा अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म है, जिसकी हुकूमत दरिया और समंदर पर भी चला करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। बात तुम इस्लाम की करते हो। डर इसीलिए लगता है, तब एक नैरेटिव और प्रोपेगेंडा सेट किया गया कि जहां लोग सटा इस्लाम के करीब, कि चेहरा नहीं दिल बदल देगा इस्लाम, खानदान बदल देगा इस्लाम। इसीलिए कुफ्र डरा डरा है और इस्लाम और कुरान के खिलाफ प्रोपेगेंडे करा रहा। वो चाहे ट्विटर हो कि मीडिया सेल हो कि ये जितने यूट्यूबर हो, सबको सुपारी दे रखा है। लेकिन बलियाबी कहता अकल के टूअरों, जब कोई वायरलेस और कोई सैटेलाइट न था, तब इस्लाम मक्के से भारत आ सकता है, तो भारत का इस्लाम कुफ्र के आंगन में भी जा सकता है। शर्त यह है कि तुम मुसलमान बन जाओ। हाय हाय, बोल दो तो बोल दो, बोल दे जोर से। शर्त यह है कि तुम मुसलमान बन जाओ। जब तुम मुसलमान बन जाओगे तो तेरे घर में कभी शराब की बोतल नहीं खुलेगी। जब तुम मुसलमान बन जाओगे तो तेरे घरों में कभी सूद के पैसे की रोटी और सब्जी नहीं बनेगी। जब तुम मुसलमान बन जाओगे तो तेरे घरों के अलमारियों में सूद का कोई एक नया पैसा नहीं आएगा। जब तुम मुसलमान बन जाओगे तो तेरी मस्जिदें खाली नहीं रहेंगी, लगेगा हर दिन ईद है। जब तुम मुसलमान बन जाओगे तो तेरी बेटियां बेपर्दा नहीं, हया की चादर में सड़कों पर दिखेगी। जब तुम मुसलमान बन जाओगे तो तेरे बेटे गाना नहीं गाएंगे, मुस्तफा की नाम पर। शर्त यह है कि तुम मुसलमान बन जाओ। और जब तुम मुसलमान बन जाओगे ना, तो तुम्हारे दरवाजों पर पर्दे लगे रहेंगे। बोलोगे तो बोल, जोर से बोल, जोर। इस्लाम को कुफ्र से डर नहीं लगता, लेकिन पूरी दुनिया के कुफ्र को इस्लाम से बड़ा डर लगता है। इस्लाम बदला नहीं देता, बदल देता। आगे उमर, जैसे ही कहा एक बार और पढ़ दो, बहन ने फिर पढ़ा। उमर ने उठकर आगे बढ़ना चाहा। बहन कहती खबरदार उमर, खबरदार उमर, आगे मत बढ़ना, ये अल्लाह की किताब है। तुम इस लायक नहीं हो कि इसे छू सको। उमर आगे मत बढ़ना। फिर से गदना उमर कहते कि एक बार और पढ़ दो ना, दिल को बड़ा सुकून मिल रहा। बोल 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 बोल। तब बलियाबी कहता ईसा ने सवाब का सबूत मांगने वाले, जब उमर जैसे बहादुर के बेचैन दिलों को बहन की तिलावत से सुकून मिल सकता है, तो कुरान की तिलावतों से कब्र वालों को सुकून कैसे नहीं मिलेगा। अरे भैया ये नारा मत लगाओ। इस वक्त पूरा बंगाल और खास तौर से उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा, रायगंज, बीरभूम, मिदनापुर, पूरे बंगाल में
बेपूंजी का अच्छा कारोबार तो यही है। बस चले कुछ लोगों का तो बलियाबी की गर्दन दाब के मार देंगे, लेकिन हलक में जब तक सांस बची रहेगी ना, उनके खिलाफ बलियाबी की जंग जारी रहेगी, जो मेरे आका की उम्मत के जवानों को अंधभक्त बनाने हम मुस्तफा के आशिक बनेंगे, किसी का अंधभक्त नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ तो तमाशा हो गया है कोई मुफ्ती जो आला हजरत के फतवे से हट करके कोई एक फतवा दे दे। यानी सवाल का जवाब लिखने के लिए आला हजरत चाहिए। जलसे में आला हजरत का नारा लगे तो पेट में दर्द होगा। ऐसे लोगों को पहचानो, खूब कायदे से पहचानो, बहुत ढंग से पहचानो, और अंधभक्त मत बनाओ, नबी का आशिक बनाओ। अब जहन को यही रोक लो। जैसे ही सैयदना उमर ने कहा एक बार और पढ़ दो, बड़ा सुकून मिल रहा है, बेचैन दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। बहन ने फिर कुरान करीम की उसी आयत करीमा को दोहराया। अब उमर उठे हैं, तलवार लिए चले हैं मुस्तफा की बारगाह में। देख रहे हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक आकाए रहमत की तरफ मुखातब होकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम। उमर के हाथों में तलवार है, उमर इधर ही आ रहा है, नीयत अच्छी नहीं लगती। आकाए रहमत ने क्या कहा, ए अबू बकर घबरा मत, घबरा मत, घबरा मत, आज उमर को ही बदल दिया जाए। ये नहीं कहा कि उस थोड़ा करीब करें। करबला मुअल्ला में बंद पानी हुआ, खेमे जले, घर लूटा, औलादों की लाशें तड़पी, क्या क्या न हुआ। लेकिन खानदाने मुस्तफा के लोगों ने बदला नहीं लिया। एक नन्हे अली असगर की, एक नन्हे अली असगर की प्यास ने पूरे नक्शे को बदल के रख दिया और बता दिया कि देख, पानी की औकात क्या है, हुकूमत की औकात क्या है, और मुस्तफा की आल की और नबी के लाल की हिम्मत क्या है। लेकिन एक बात यहाँ दिल खोल करके बहुत कायदे से दिमाग में बात बैठा लो। कोई हो, किसी खानकाह का हो, किसी दारुल उलूम का हो, कितना वो बड़ा मुफ्ती मौलाना बनने का दावा करे, अगर किसी सहाबी रसूल बिलखसूस अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करे तो समझ लेना ये यजीद के लश्कर का हो सकता है, हुसैन का आशिक नहीं हो सकता। और सुन मेरे आका की हदीस सुन, मेरे आका की हदीस सुन, मफहूम अर्ज कर दूं, वक्त नहीं। मेरे आका करीम फरमाते हैं, मेरे किसी भी सहाबी की कोई तौहीन करे, क्या कहा, मेरे किसी सहाबी की अगर कोई तौहीन करे
तो समझ लेना कि वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। किसी भी सहाबी की है। मेरा गौस गौसे आजम है।